हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग आ गए हैं फिर से वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 24वां दिन है और हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहते, बोलना चाहते, समझना चाहते, पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है और बढ़िया तरीके से आप पढ़िएगा ताकि जो है वर्ड पावर आपका जितना हाई होगा आप उतने ही अच्छे तरीके से अंग्रेजी को सीखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि जो है आप अच्छे तरीके से समझ सके, जान सके और पढ़ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड लेकर के आया है, बहुत ही खास वर्ड है। यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है NOBODY, नोबडी। इसको कहते हैं नोबडी। नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, नोबडी। ठीक है ना, तो इस तरह से हो गया NOBODY, नोबडी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बोलेंगे। ठीक है, नोबडी। नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं। उसके बाद देखिए BRAIN, इसको कहते हैं ब्रेन। ब्रेन के मतलब, अगर ये पढ़ने में आपको दिक्कत है मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि जो है आप बढ़िया तरीका से क्या कर लो, इसको पढ़ के आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए BRAIN, ब्रेन। ब्रेन के मतलब होता है मस्तिष्क। आप कोई भी कहेगा कि ब्रेन के मतलब मस्तिष्क, माइंड के मतलब क्या होता है, तो माइंड के मतलब मन है नहीं, और ब्रेन का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क होता है। ठीक है ना, हमारा दिमाग जो है। ठीक है, आइए बात करते हैं। DEVELOP, इसको कहते हैं डेवलप। क्या कहिएगा, डेवलप। डेवलप के मतलब होता है विकसित करना। तो डेवलप के मतलब क्या होता है, विकसित करना होता है। DEVELOP, डेवलप के मतलब होता है विकसित करना। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा डेवलप। उसके बाद यहाँ पे देखिए HEALTHY, हेल्दी। इसको हल्दी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हेल्दी पढ़िएगा। ठीक है, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। ठीक है, और अगला देखिएगा INJURIES, इंजुरीज। इसको कहते हैं इंजुरीज। इंजुरीज का मतलब होता है चोट। ठीक है, चोट लग जाता है तो कहते हैं इंजुरीज हो गया है ना, चोट लग गया है। ठीक है, तो इंजुरीज का मतलब क्या होता है, चोट होता है। ठीक है, अगला है CONCEN, CON। अगर बड़ा बड़ा वर्ड पढ़ने में आपको दिक्कत होता है तो भैया कैसे पढ़िएगा, देखिए CONCEN, तो ये हो गया कॉन, ये हो गया सेन, ये हो गया कॉन, ये हो गया सेन। और यहाँ पे देखिए TRATE, तो कंसंट्रेट। इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान देना। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। CONCENTRATE, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, तो बाद देखिएगा NECESSARY, नेसेसरी। इसको क्या बोलेंगे, नेसेसरी। नर्सरी नहीं पढ़िएगा, ठीक है, ये नर्सरी नहीं है, नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा AVERAGE, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज का क्या मतलब होता है, औसत होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए AVERAGE, इसको बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत होता है। और NAP, नैप। नैप का मतलब झपकी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ना, थोड़ा सा ऐसे करे, झपकी लेना। ठीक है, तो नैप के मतलब झपकी होता है। चलिए कैसे पढ़िएगा ये बात करते हैं। नोबडी, नोबडी का मतलब कोई नहीं। ब्रेन के मतलब मस्तिष्क होता है। डेवलप के मतलब विकसित करना। हेल्दी के मतलब स्वस्थ होता है। इंजुरीज के मतलब चोट होता है। कॉन्सेंट्रेट के मतलब क्या होता है, ध्यान देना। और उसके बाद नेसेसरी का मतलब होता है अनिवार्य। एवरेज का मतलब होता है औसत। और नैप का मतलब होता है, क्या होता है, नैप का मतलब झपकी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा और इसको आईने के सामने में खड़े हो जाइएगा और जरूर बोलते रहिएगा, है ना। बोल बोल करके आप याद करेंगे और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।